राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, विष्णु अलग हैं, नारायण अलग हैं, तुम्हारी बुद्धि ही अलग हो गई है। भगवान तो एक हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। तो वे भगवान नारायण ही अवतार लेते हैं। ऐसा कहते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवान के 22 अवतार का वर्णन करके यहां पर सुनाया। सामान्यतया हम सभी लोग 24 अवतार की चर्चा सुनते हैं, भगवान के 24 अवतार, 24 अवतार। भगवान के 24 ही अवतार नहीं है, भगवान के अवतार भी अनंत। भगवान अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं। और एक एक अवतार जो है अनंत अनंत बार हो चुका है, यही कहना पड़ेगा। क्यों? बोले अभी द्वापर युग में कृष्णावतार हुआ, तो क्या इसके पहले कृष्णावतार नहीं हुआ था? बोले इसके पहले कल्प में जब द्वापर युग आया था तब भी कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। तो फिर उसके पहले जो कल्प था उसमें, बोले हाँ उसमें भी द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। और ये कल्प कब से चल रहा है? बोले अनंत काल से। ये सृष्टि कब से है इसका पता ही नहीं, सब कुछ अनादि है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया षडस्माकम अनादयः। भगवान अनादि हैं, जीव अनादि है, और ये सृष्टि भी अनादि है। और इस सृष्टि में माया में पड़ा हुआ ये जीव अनादिकाल से माया में पड़ा है, ये सब अनादि है। इस अनादि सिद्धांत को जान लो तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाए। आजकल के इतिहासकार इस अनादि सिद्धांत को जब नहीं मानते तो दिन भर गुणागणित लगाते रहते हैं, कब कौन हुआ, पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ, आगे कौन हुआ, पीछे कौन हुआ, और कभी इतिहास के सच्चे निर्णय को नहीं प्राप्त कर पाए। सब कुछ अनादि है। एक एक अवतार अनंत अनंत बार हुआ। अरे भगवान का अवतार तो छोड़ दो, हमारा आपका अवतार अनंत बार हो चुका है। आज ही थोड़ी पैदा भये दुनिया में, अनंत बार जन्म ले चुके हैं इस दुनिया में हम आप। तो सब कुछ अनंत अनादि है। तो भगवान भी, भगवान के एक एक अवतार भी अनंत है, और भगवान के अवतार भी अनंत है। लेकिन भगवान के उन अनंत अवतारों में जो मुख्य अवतार हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि सब अवतारों की अनंत चर्चा हम कर नहीं सकते। क्यों? बोले अनंत का वर्णन कर लिया ही तो फिर वो अनंत कहां रहा। और की तो बात छोड़ दो, अपने इस जीवन के घटनाक्रम में आप अनुभव करो। किसी की आयु 40 वर्ष है, किसी की 50 वर्ष है, किसी की 60, किसी की 70, और सब कुछ आपको अपने जीवन की मूल मूल घटनाएं कुछ न कुछ याद ही हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जब से आपने होश संभाला तब से आज तक इतने वर्षों में किस दिन और कितने बजे कौन सा काम आपने किया है, जरा हिसाब बता दो तो बता पाओगे? अपने ही जीवन के सारे हिसाब को आप नहीं दे पाओगे। किस दिन आपने क्या किया था, किस दिन किससे मिले थे, कौन काम किस दिन किया था। हाँ, मोटी मोटी 2, 4, 10, 20, 50 बातें याद रहती हैं, बाकी तो सब केवल स्मृति शेष रहती है। हम अपने जीवन की समस्त घटनाओं का संपूर्ण बोध अपनी मस्तिष्क में नहीं रख सकते, तो भगवान की उन अनंत लीलाओं का अपने मस्तिष्क में धारण कर पाना कितना कठिन बात है। बोले तो फिर कहते हैं जितना गा पाओ उतना गा लो, जितना ठाकुर के चरित्र को सुन लो, चिंतन कर लो, उतने में धन्य हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने को धन्य करने के लिए हम भगवान का गुणानुवाद करते हैं, ये उद्देश्य है। तो भगवान के अनंत अवतार, उन अनंत अवतारों में मुख्य 24 अवतार, और उन 24 अवतारों में भी जो 22 अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन यहां पर सूत जी ने संक्षेप में सुनाया और एक क्रम बताया। यह क्रम केवल एक समझने के लिए, अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रम बताया तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर अवतार पहला है और हर अवतार
दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो सकता है। क्यों? बोले चक्र में यही व्यवस्था होती है, काल चक्र चलता रहता है। जैसे साइकिल का पहिया जो होता है उसको भी चक्र कहते हैं, चक्का कहते हैं। अब उस चक्र में तीलियां बनी, अब उसमें कोई पूछे पहला कौन है, बोले तो जहां से गिनो वही पहला है, और जिसको तुम पहला मानो उसके पहले वाला भी पहले ही है, उससे पहले तो वो, फिर उसके पहले एक पहले मिल जाएगा, फिर घूम के आओगे तो फिर वो पहले हो जाएगा, कोई ठिकाना। इसी तरह घड़ी में, घड़ी काल चक्र, काल चक्र में कोई पूछे महाराज 12 के बाद 11 बजता है कि 11 के बाद 12 बजता है, दोनों बातें सही। क्यों? बोले 12 के बाद फिर 11 ही बजेगा। क्यों? बोले 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, तब ना 11 आएगा, और 11 के बाद 12 भी बजेगा। इसलिए भगवान के सभी अवतार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थादि क्रम से माने जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। महर्षियों ने बहुत सूक्ष्म चिंतन करके इन विषयों का वर्णन किया है, ये कोरे तर्क पर आधारित नहीं। तो 22 अवतार का वर्णन करते हुए एक क्रम समझाया। पहला अवतार भगवान का सनकादिकों के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में भगवान ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, जिनको सनकादिक कहा जाता है। सनकादिक उनको इसलिए कहा जाता है कि उनके नाम के प्रारंभ में सन शब्द है। चारों भाइयों का नाम ऐसा ही है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो चारों नाम में सन सन सन, इसलिए सनकादिक ऐसा कहा जाता है, चारों भाई सनकादिक। ये भगवान के प्रथम अवतार। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में हुआ। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह बनकर के आए, सूकर के रूप में। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। ये नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। और चौथा अवतार भगवान का बद्री नारायण के रूप में, जिनको हम नर नारायण कहते हैं। धर्म नाम के एक महर्षि थे, उनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, जिनको हम लोग बद्री नारायण भगवान कहते हैं। ये भगवान का चौथा अवतार। और पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ, जिन कपिल ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ, भगवान दत्त। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ पुरुष के रूप में हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको बाद में जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। और नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में, 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में मत्स्यावतार, और 11वां अवतार भगवान का कच्छपा अवतार कच्छप के रूप में, कूर्म के रूप में, और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में, और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के प्रसंग में दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान मोहिनी बने। और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। और 15वां अवतार भगवान का वामना अवतार। कश्यप महर्षि की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए वामन के रूप में। इनका एक नाम उपेंद्र है, इंद्र के छोटे भाई बनकर के प्रकट हुए, इसलिए उपेंद्र। और भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास के रूप में, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया
देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान नर रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। ये 18वां अवतार और 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण रूप में और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार जिसकी चर्चा कल हम सभी लोगों ने श्रवण की और 22वां अवतार भगवान का कलयुग के अंत में होगा कल की अवतार। पिछले कल्प में कल की अवतार हो चुका है, आगे फिर होगा। ये भगवान के 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। आगे इन्हीं अवतारों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन भागवत महापुराण में। फिर इसी प्रसंग में सूत जी महाराज ने सौनकादि मुनियों को सुनाया, हे मुनियों, इस भागवत महापुराण की रचना श्री वेदव्यास जी ने द्वापर के अंत में की। द्वापर के अंतिम काल में द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, द्वापर के अंतिम काल में भगवान ने वेदों की व्याख्या की। वेदव्यास का अवतार इसीलिए हुआ कि कलयुग में लोग वेद को पढ़कर वेद के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। कारण बोले वेद पढ़ने के लोग अधिकारी ही नहीं रह जाएंगे। वेद पढ़ने के लिए अधिकार का निरूपण है। वेद कौन पढ़ सकता है और किस परिस्थिति में पढ़ा जाता है, सबका नियम है। वेद पढ़ने के बड़े कठोर नियम हैं। उन नियमों से कोई वेद के शब्दों को ग्रहण करे तभी उसको वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही बाजार में मिलती हुई किताब ला करके आप पढ़ लो, उससे वेद ज्ञान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं महाराज हम भी वेद की किताब ला करके रखें, कभी कभी पढ़ते हैं। बोले किताब तुम लाए, पुस्तक लाए, वेद नहीं लाए। वेद तो अविच्छिन्न श्रुत परंपरा से अनादिकाल से चला आया है। वेद को जब तक सुना न जाए तब तक वो वेद वेद होता ही नहीं। हाँ, आप भले उसको वेद कह लो। भगवान ने चारों वेदों का उपदेश ब्रह्मा को किया, ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को किया, उनके पुत्रों ने अपने पुत्रों को किया। इस प्रकार ऋषियों की परंपरा से वेद ज्ञान आज तक चला आया। आज भी वेद पढ़ना हो तो कोई शिष्य उन नियमों का पालन करते हुए गुरु के चरणों में बैठता है। पहले गुरु जी पढ़ करके सुनाते हैं, वो चुपचाप सुनता है। फिर दोबारा गुरु जी पढ़ते हैं, फिर वो सुनता है। तीसरी बार में गुरु जी जब पढ़ते हैं तो साथ में वो पढ़ता है। फिर चौथी बार गुरु जी पढ़ते हैं तो फिर वो पढ़ता है। इस प्रकार गुरु के उच्चारण को सुन करके गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, ये विधि है वेद पढ़ने। बाकी दुनिया में जितने ज्ञान के ग्रंथ लोगों ने बनाए और वेद की नकल करने की कोशिश की, लेकिन नकल हुआ नहीं। क्यों? बोले हमारे यहां वेद परमात्मा की श्वास है, वेद परमात्मा के द्वारा प्रादुर्भूत है, भगवान का श्वास भूत है, किसी मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए परम प्रमाण है। तो अन्य मतावलंबियों ने सोचा हम कोई ग्रंथ बनाएंगे तो कल को लोग इसको प्रमाण नहीं मानेंगे, कहेंगे भाई भगवान की वाणी मानेंगे, तुम्हारी क्यों माने। तो लोगों ने वेद का ही नकल किया, जैसे मोहम्मद साहब ने किया। मोहम्मद साहब ने कहा हम ये जो कुरान है ना, इसको हमने नहीं लिखा। बोले तब? बोले ये आकाश से उतरी हुई किताब है। नकल। और इसको बनाया किसने? बोले अल्लाह ताला ने। और उसने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल ने आकर के एक एक आयतें सुनाई, कभी मक्का में कभी मदीना में। तो मक्का में जो आयतें उतरी वो मक्की और जो मदीना में उतरी वो मदनी। इस तरह ये आसमानी किताब है जिसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, इसका ज्ञान सर्वोपरि है। तो ये कथानक, इस प्रकार की कहानी क्यों गढ़नी पड़ी मोहम्मद को? इसलिए गढ़नी पड़ी कि वेद के सामने दुनिया का कोई ज्ञान विज्ञान टिकने वाला नहीं था। तो वेदों की ही नकल के आधार पर इस तरह के तर्क उन्होंने उपस्थित किए।
यही स्थिति ईसाइयों के साथ। उन्होंने जो उनके यहां बाइबल है उसको भी कहते हैं ये आसमानी किताब। यहूदियों की जो किताब बनी उसको भी लोगों ने आसमानी किताब कहा। लेकिन ये दुनिया में जितनी आसमानी किताबें थीं वो कहां थीं उस समय जब सारी दुनिया में वेद पढ़ा जाता था और ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते थे। ये आसमानी किताबें उस समय क्यों नहीं आई? तो कहने का तात्पर्य कि वेद ही सनातन विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जो धर्म का पूर्ण बोध कराता है और सच्चा ज्ञान प्रदान करता है। बाकी सब गोलमाल है। और देखो कहते हैं ना कि घर में जब रसोई में चावल बनाओ तो अब तो आजकल कुकर आ गया है, एक सीटी मारा तो चावल तैयार। लेकिन पुराने जमाने में तो भगोने में रख देते थे, पकता रहता था। पका कि नहीं पका तो बीच में माताएं जाकर के एक आध चावल निकाल करके ऐसे ऐसे देखती थी, बोले हाँ पक गया। तो एक चावल के निकाल करके देखने से अगर वो कच्चा है तो सब होती ही। धर्म की जिज्ञासा होने पर वेद ही परम प्रमाण है। तो ऐसे वेद के द्वारा ही हमें धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अब उस वेद को कलिकाल में लोग कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ करके समझें, वो योग्यता नहीं रही, वो क्षमता नहीं रही और वो परिस्थिति नहीं रही। तो भगवान ने करुणा करके विचार किया कि वेदों का जो रहस्य है उसको सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। और ये काम भगवान ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, मनुष्य के बस की बात नहीं। तब भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लिया। ये वेद व्यास भगवान जो है इनका अवतार इसीलिए हुआ और इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। वेद व्यास का मतलब वेद का जो व्यास करते हैं, व्यास माने विस्तार। जैसे कथा व्यास, कथा व्यास माने क्या? वो कथा बनाते हैं? बोले कथा नहीं बनाते, कथा तो पहले से बनी बनाई, उसी का विस्तार करते हैं। उसी प्रकार वेद तो अनादि है, लेकिन वेद के सिद्धांत को ही श्री वेद व्यास जी महाराज विस्तार करते हैं, इसलिए ये उनकी टाइटल है, उनका विशेषण है वेद व्यास। उनका असली नाम क्या है? बोले वेद व्यास जी का असली नाम जो है वो कृष्ण है। हाँ, ये वेद व्यास तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन असली नाम कृष्ण है। और द्वीप में पैदा हुए, द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम द्वैपायन है। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये पूरा संबोधन होता है। तो भगवान ही व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और वेदों की ही व्याख्या 18 पुराण के रूप में और महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। ये 18 पुराण और महाभारत वेदों की ही व्याख्या है। वेदों के तत्व को अनेक कथाओं के माध्यम से और सरल उपाख्यान के माध्यम से सबके लिए सुगम किया। इसीलिए ये पुराण और महाभारत वेदों का उपब्रह्मण है। तो ये वेद व्यास भगवान द्वापर युग में पुराणों की रचना करते हैं, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आएगा और इसकी जरूरत पड़ेगी। जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तो आवश्यकता के अनुसार आविष्कार होता है, एक सिद्धांत है। पहले जमाने में वही जड़ी बूटी होती थी, खूब घोंटो पीसो और तब खाओ, तब रोग की निवृत्ति हो। बड़ी कड़वी और इतनी इतनी मात्रा में खाना पड़े। अब वो क्षमता नहीं रही कि उतनी कड़वी दवा कोई खा सके, तो फिर शोध हुआ और उन्हीं दवाओं के रस को निकाल कर, उन्हीं के तत्व को निकाल करके उसे छोटे छोटे टेबलेट में बना दिया गया, कैप्सूल बना दिया गया। अब ऐसे खाओ, खाना तो पड़ेगा, तरीका बदल जाएगा। उसी प्रकार वेदों के ज्ञान को ही भगवान ने पुराण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम सुन करके ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज ने द्वापर युग में 17 पुराण और महाभारत बनाया। 17 पुराण बन गए, महाभारत बन गया, लेकिन भागवत अभी नहीं बनी। एक दिन वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, बद्रिकाश्रम में, और बड़े चिंतित थे। उसी समय देवर्षि नारद आए, और नारद जी आए तो वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा,
देवर्षि, मैंने लोक कल्याण के लिए 17 पुराण और महाभारत की रचना की, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मन कहता है कुछ और करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी मुस्कुराने लगे और नारद जी ने कहा, व्यास जी बात समझ में आ गई। आपने 17 पुराण और महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन, उनकी प्राप्ति के साधन का वर्णन, ज्ञान विज्ञान का वर्णन, राजनीति, दंड नीति, कूटनीति, अर्थनीति, समस्त प्रकार की नीतियों का वर्णन आपने किया, लेकिन आपने भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन नहीं किया। यही कारण है। नारद जी कहते हैं कि यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः। हे मुनिवर, आपने धर्म अर्थ काम मोक्षादि का जिस प्रकार से वर्णन किया, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, जिनकी महिमा से सबकी महिमा है, उनकी महिमा तो आपने कही ही नहीं। और व्यास जी एक बात बतावें। व्यास जी ने कहा, बताओ महाराज। नारद जी ने कहा, कोई कितनी बड़ी पोथी लिख दे, हाँ, लेकिन उस पोथी में ज्ञान विज्ञान सब भरा हो, लेकिन भगवान की महिमा न हो, तो वो ग्रंथ क्या है? बोले वो ग्रंथ काक तीर्थ है। काक तीर्थ माने कौवे का तीर्थ, तीर्थ माने जल। कौवा कहां स्नान करता है? कौवा गंगा जी में और मानसरोवर में जाके थोड़ी स्नान करता है। वर्षा के दिन में सड़क के किनारे गड्ढे में जो पानी बटुर जाए, उसी में कौवा अपना पंख भिगो लेता है, हो जाए उसका। वो काक तीर्थ है। लेकिन हंस कहां स्नान करते हैं? बोले हंस तो मानसरोवर में स्नान करते। नारद जी कहते हैं, व्यास जी बहुत ज्ञान विज्ञान और तर्क और विद्याओं का वर्णन ग्रंथ में हो, लेकिन भगवान की महिमा न हो, तो उस ग्रंथ में डुबकी कौन लगाता है? बोले कौवे डुबकी लगाते हैं, जिनको चोंच मारने की आदत है। हंस उसमें डुबकी नहीं लगाते। तद बायसम तीर्थ मुशंति मानसाह। नारद जी कहते हैं वो बायस तीर्थ है। बायस माने कौवा। भले उसमें व्याकरण के और साहित्य के सारे नियम हो, शब्दों का विन्यास बहुत सुंदर हो, अलंकार हो, रीति हो, सब हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा नहीं है तो कोई परमहंस, कोई भक्त, कोई संत, कोई ज्ञानी उस ग्रंथ का आलोडन नहीं करता। लेकिन जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हो और तद्वाद विसर्गो, जिसमें व्याकरण के नियम भी छूट गए हों, बहुत साहित्य न हो, बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग न हो, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन किया गया हो, नामान्य अनंतस्य यशोंकितानि, जिसमें अनंत परमात्मा के यश का गान किया गया हो, ऐसे ग्रंथ को वो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, साधु लोग, संत लोग उस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, उसमें रमण करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। आपने 17 पुराण तो बना दिया, महाभारत बनाया, लेकिन इन ग्रंथों में आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। दुनिया की सारी चीज आपने बता डाली, लेकिन भगवान क्या है, उनकी महिमा क्या है, ये आपने नहीं बताया। और आपने जो कुछ बनाया 17 पुराण महाभारत, वो बड़े बड़े तार्किकों के लिए, बुद्धिमानों के लिए ठीक है, लेकिन जो समाज के अल्पसंख्यक हैं, हाँ, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना चाहिए। सरकारें भी कहती हैं अल्पसंख्यकों का ध्यान रखो। तो समाज के अल्पसंख्यक कौन हैं?
बोले भगवान के परम प्रेमी भक्त परमहंस, इनकी संख्या बहुत कम होती है दुनिया में, ये अल्पसंख्यक है। ऐसे अल्पसंख्यक भक्तों के लिए, परमहंसों के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए आपने कुछ नहीं दिया, बाकी सबके लिए आपने दिया। 17 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, सब ज्ञान विज्ञान लिख दिया, लेकिन जो भगवत प्रेमी हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं दिया। कुछ परमहंसों के लिए भी बनाओ, जिसमें बड़े बड़े परमहंस डुबकी लगा, परमहंस जिसमें डूबे। हाँ, तैरने वाला ग्रंथ तो आपने बहुत बनाया, बड़े बड़े विद्वान उसमें तैरते हैं, हाँ, महाभारत में और पुराणों में, लेकिन ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता अब नहीं है, तैरने वाले ग्रंथ की। ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें व्यक्ति जाके डूब जाए, ऐसा रसमय ग्रंथ हो, परमहंसों के लिए हो, जिसमें भगवान की महिमा हो। तो वेद व्यास जी ने कहा मैं भगवान की महिमा का कैसे वर्णन कर पाऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान का ध्यान करो, भगवान की कृपा होगी तो आपके द्वारा यह कार्य सिद्ध हो जाए। देखो, भगवान के गुण का वर्णन करने के लिए भगवान की ही कृपा